ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम आत्मा को कैसे समझ सकते हैं। हम आत्मा है, इसका सबूत क्या है। बहुत लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि शरीर जिंदा है क्योंकि इसमें आत्मा है, और जब आत्मा चली जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जैसा कि गाड़ी खड़ी है, जब तक ड्राइवर नहीं आता गाड़ी खड़ी है, और ड्राइवर जब है गाड़ी चलती है। जब ड्राइवर निकल गया गाड़ी की कोई कीमत नहीं है। गाड़ी कीमत ड्राइवर से है, चलेगी जब ड्राइवर बैठेगा अंदर, और वो ड्राइवर है आत्मा। तो इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि हम लोग ऐसा कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं बना जिससे कि आत्मा को देख सकें। तो लोग कहते हैं आत्मा नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं है। अरे भाई, बहुत सारी चीज़ हम नहीं देखते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसको समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। जैसे कि माइंड है। कोई कहता मेरे से बात मत करो, आज मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, या खराब है आज माइंड। तो माइंड है लेकिन हम देख नहीं सकते, इसका मतलब कि माइंड है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। माइंड है, हम देख नहीं पा रहे। वैसे ही तो इसको कैसे हम परसीव करेंगे, इसका सबूत क्या है? इसकी परसेप्शन दो तरह से होती है। दो मैं आज बताऊंगा, हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो है कि जब हमारा कोई व्यक्ति, हमारा संबंधी, हमारा मित्र या संबंधी कोई मर जाता है तो हम दुखी होते हैं। लाश पड़ी है उधर, वो पड़ा है एक्चुअली, कहते हैं पिताजी आप चले गए, या भैया या मेरे पति आप चले गए, और सब रो धो रहे हैं। तो कोई आता है, भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं इधर? वो कहते हैं भाई हमारे पिताजी चले गए। तो पिताजी चले गए तो पिताजी तो यहाँ हैं। नहीं, यहाँ हैं लेकिन पिताजी चले गए। अरे भाई, जब यहाँ है तो पिताजी कहाँ चले गए? ये तो यहाँ है, क्यों रो रहे हैं आप? नहीं, पिताजी ये नहीं है, पिताजी चले गए। तब समझ में आना चाहिए कि पिताजी और पिताजी का शरीर अलग अलग था। शरीर तो है, फिर हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जो पिताजी थे, जो आत्मा थी पिताजी, वो चले गए हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। नहीं तो शरीर है, पिताजी तो हैं, फिर क्यों रोना, क्यों दुखी होना? तो ये बात थी कि हमें समझना है कि ये पिताजी अलग थे, शरीर अलग है। इसलिए अब पिताजी चले गए, अब शरीर का क्या करना? उठा के दफना देते हैं या जला देते हैं, या जैसे पारसी में गिद्ध पक्षियों को खिला देते हैं। ये क्या करोगे? फिर डिस्पोज करो। तो पहली बात तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि शरीर और ये अलग अलग है। दूसरी बात है कि ये जो शरीर है ये हर समय परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील, इसका हर समय परिवर्तन होते रहता है। और मैं जो हूँ, जैसे मेरा नाम है सहदेवदा, मेरा एक नाम है। अब मैं ये सब, मेरे मित्र संबंधी, माँ पिता सब एक जानते, ये एक जो है सहदेव दास है। जब मैं बच्चा था किसी ने देखा, और फिर बड़ा हो गया, कोई आया, अरे वो बच्चा वह कहाँ गया सहदेव दा? अभी ये कौन है, ये कौन है? अरे शरीर बदल गया है, लेकिन जो इंसान, जो आदमी था, वो XYZ जो भी है, वो वही है। शरीर बदला है, इसमें दुख की क्या बात? वैसे ही हम जब बूढ़े हो जाएंगे, कोई बोलेगा अरे वो आदमी कहाँ गया? अरे वही आदमी है। नहीं, वो तो ये आदमी नहीं हो सकता, वो अलग था, ये अलग है। नहीं, आदमी सेम था। इसका मतलब जो आत्मा थी, वो आत्मा वही है, लेकिन शरीर बदला है, शरीर बदल गया है। तो जब शरीर बच्चा है तभी भी मेरा वही आदमी था, फिर शरीर बूढ़ा हो गया तो भी वही आदमी है, जवानी में वही आदमी है। इसका मतलब
शरीर जो है परिवर्तनशील है, अलग है। आत्मा जो अपरिवर्तनशील है वो ही पर्सन है। तो इससे ये साबित होता है कि पर्सन या आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जब शरीर नहीं रहता है, छोड़ के चले जाते, तो हम जो हैं तभी भी आत्मा रहता है। जैसे जैसे हम बचपन से, युवावस्था से वृद्धावस्था में शरीर बदलते गया, वैसे जब शरीर नहीं रहेगा, आत्मा जो दूसरे शरीर में चली जाएगी। आत्मा का मतलब मैं। देहिनोऽस्मिन् यथा दे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र अनुमीयते। तो फाइनली प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों समझना जरूरी है कि मैं आत्मा हूं? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सुखी होना, आनंद में रहना। तो अगर आप जब तक नहीं समझ पाएंगे कि मैं कौन हूं, तब तक कैसे आप किसको सेवा करेंगे? अभी हम समझ रहे हैं मैं शरीर हूं, तो आँख के लिए ये करते हैं, कान के लिए आँख को ये दिखाते हैं, जीभ को ये टेस्ट कराते हैं, हाथों को वो स्पर्श कराते हैं। सब चीज़ हम समझते हैं मैं शरीर और इंद्रियों इसकी सेवा में लगे, लेकिन इसकी सेवा से प्रसन्नता समाज में नहीं है। आज की सभ्यता जो है, आधुनिक सभ्यता, सबसे ज़्यादा दुखी सभ्यता आज की। इतनी आधुनिकता, इतने इन्वेंशंस, इतने आविष्कार हुए, इतनी सुख सुविधाएं आ गई हैं, घर घर में टीवी आ गया, लैपटॉप्स आ गए, बड़ी बड़ी कारें आ गई, बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, खाने पीने का सामान वो कुछ लाना, पहले कुएं से पानी लाना पड़ता था, अब सब 24 आवर वाटर सप्लाई है। अभी खेती करना पड़ता था, अभी जाइए सुपरमार्केट में चेकआउट कर लीजिए, जितना सामान चाहिए खाने, हर चीज़ रेडीमेड, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, हर चीज़ रेडीमेड है। क्या सुखी हो गए? अरे दुखी, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है लोग, साइकियाट्रिक मेडिसिन पे हैं। और आप यूरोप अमेरिका जाइए, वहाँ तो साइकियाट्रिक वो हालत बहुत ख़राब है। और एक जगह गरीब देशों में देखो, गरीब बच्चे मस्ती में घूम रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ सुख, शरीर की पॉलिश करने से, शरीर की इंद्रियों की सेवा करने से हम प्रसन्न हो जाए। तो आत्मा का सुख जो है इंद्रिय सुख से अलग है। तो आत्मा का सुख क्या? आत्मा को एक ही चाहिए। अरे भाई मछली आपने निकाल ली, मछली एक ही इच्छा है उसको, मछली खाना दो, मछली को ये करो वो करो, मछली को कुछ नहीं चाहिए। सिनेमा दिखाओ मछली को, हवाई जहाज में, अरे मछली को एक ही चाहिए, मछली बोलती मेरे को पानी चाहिए। वैसे ही आत्मा का एक ही सुख है, वो है परमात्मा से संबंध। जो विश्वात्मा है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, उनसे संबंध। वो संबंध आ गया तो आत्मा जो है पूर्ण, यह आत्मा संप्रसीदति, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती, सुखी हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। वरना ये सब जितना ही आप कर लो, अरे कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए हैं, बहुत नाम है, और रोज आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब इतने सुखी थे, इतनी चीज़ें थी, और हम सब चाह रहे हैं पैसे आ जाए, ये आ जाए, शोहरत आ जाए, नाम हो जाए। अरे नाम वाले उनके, जो जिनके पास है उनकी क्या हालत है देखो। तो जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तब हम पूर्ण रूप से सुखी हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और वो जुड़ाव कैसे हो, उसके लिए है भगवान नाम, भगवान का नाम। हमें नाम, जो जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नाम नाम अकारी बहुधा, भगवान के बहुत नाम हैं। जैसे हम करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप करके देखो 10 मिनट, आप करके देखो कितना ज़्यादा आनंद मिलेगा, कितना लाइफ में। एक डूबा हुआ आदमी, अरे डूबा हुआ आदमी है, उसको क्या चाहिए? वो एक ही चाहता है थोड़ी सी हवा मिल जाए, थोड़ी सांस मिल जाए, बस। वैसे ही हम ये भौतिक जंजाल में डूबे हुए हैं, और एक सांस की, एक सांस, इसलिए डिप्रेशन आ जाता। सांस नहीं, एक सांस चाहिए। वो सांस है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
महामंत्र आप चाहो तो श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवा, श्री कृष्ण शरणम, बहुत नाम है भगवान के। वो है समझना है हमें, हम आत्मा हैं और इसकी हमें जीवन में प्रयास करना है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का।